सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में विशुद्ध रामायण कथा की इस श्रृंखला में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, विशुद्ध रामायण कथा सत्य तथ्यों पर आधारित लाइव कक्षा संख्या 24 को आज हम पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है विशुद्ध रामायण कथा, उस पर क्लिक करके आप अभी तक पढ़ाई गई सभी कक्षाओं को अपने समय की अनुकूलता से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस पुस्तक को आधार बना करके हम इस कक्षा को चला रहे हैं। यदि आप इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं, विशुद्ध रामायण वाल्मीकि कृत, तो इस वेबसाइट से देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट से अपने घर पर ही बैठे बैठे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। सबको मंगानी चाहिए। विशुद्ध अर्थात अशुद्ध रामायण हम घर में रख रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे। विशुद्ध रामायण होनी चाहिए हमारे घर में। प्रत्येक हिंदू के घर में विशुद्ध ग्रंथ होने चाहिए, अशुद्ध ग्रंथों को हटाना चाहिए। तो विशुद्ध रामायण को आप सभी लोग अपने गृह में मंगा करके रखें। चलिएगा, तो 20 सर्ग हमने पढ़ लिए हैं पिछली कक्षा तक। और जो हमारा प्रकरण चल रहा था, बालकांड चल रहा है, पिछले वाले सर्ग में हमने चर्चा की थी कि राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी और अपने आश्रम वासियों के साथ में मिथिला नगरी को प्रस्थान कर गए हैं। तो अब मिथिला नगरी को जा रहे हैं। राजा जनक के यहाँ पर कुछ विशेष कार्यक्रम होने वाला है, प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, प्रवचन करने के लिए, देखने के लिए, और राम और लक्ष्मण भी तो राजकुमार हैं, उनको दिखाने के लिए तो जा रहे हैं। तो रास्ते में जाते जाते अब जो जो बातें होंगी उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो चलते चलते गंगा के तट पर पहुंच गए हैं। तो गंगा के तट के विषय में आज वाल्मीकि जी बता रहे हैं। ठीक है, इस सर्ग में गंगा के तट से संबंधित बातें हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं क्या होता है। उपास्य रात्रि विशेषम तो शोणकूले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। विश्वामित्र जी ने ऋषियों सहित वह रात्रि शोण नदी पर व्यतीत की। प्रातः काल होने पर वे राम से बोले, माने शोण नदी पर डेरा डाला रात को, और फिर अगली सुबह हुई तो करके उठे तो दिनचर्या आदि की होगी, और श्री राम जी से कहा। क्या कहा। तो प्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनाय विरोचया। तो यहाँ गमनाया या होगा। ठीक है, गमनाया भी रोचया। ठीक है, यहाँ दीर्घ हो जाए, छूट रहा है इसमें, कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो पढ़ाते समय उनको शुद्ध करा रहे हैं। ये भी लाभ है कक्षाओं को पढ़ने से। तो कहते हैं, हे राम उठो, प्रातः काल हो चुका है, तुम्हारा कल्याण हो, अब संध्योपासन कर चलने की तैयारी करो। ठीक है, ये विशेष बात है मित्रों कि बार बार महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम जी के विषय में संध्योपासन, अग्निहोत्र आदि की चर्चा बार बार कर रहे हैं। बहुत विशेष बात है। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान श्री राम जी के समय में भगवान श्री राम जी वैदिक संस्कृति के अच्छे फॉलोवर थे। एक निराकार ईश्वर को मानने वाले थे। ध्यान रखेंगे, भगवान श्री राम जी स्वयं भगवान अपने आप को नहीं है, वो एक निराकार जो परम शक्ति है उसको मानने वाले थे। उसी की चिंतन और उपासना करते थे, ध्यान करते थे। यहाँ पर भी वही आया है। तो ऐसा कहा, चलो तैयारी करो, उठो, नहाओ धो, संध्या आदि करो और फिर चलेंगे।
तत्श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा पौर्वाह्निकीं क्रियां पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च। मुनिवर का यह वचन सुन श्री राम प्रातः कृत्यों से निवृत्त हुए। फिर वे सब लोग विविध वनों को देखते हुए आगे चले। मैंने प्रातः काल की जो भी संध्या उपासना आदि और जो प्रातः रास माने अल्पाहार ब्रेकफास्ट ले आदि लेकर के और फिर आगे चल दिए। अब रास्ते में जा रहे हैं, पैदल पैदल यात्रा करते थे उस समय या रथ में चलते थे, पर वो तो आचार्य थे, तपस्वी थे, वो तो पैदल ही चलते थे। महाराज जी विश्वामित्र जी तो वो भी पैदल जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, कहीं जंगल आ जाते हैं, वन आ जाते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के वनों को देखते हुए आगे चले। और महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, ते गत्वा दूरम अध्वानम गतेर्ध दिवसे तदा जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां ददृशुर्मुनि सेविताम। जब वे चलते हुए पर्याप्त दूर निकल गए तो दोपहर के समय उन्हें मुनियों ने सेवित श्रेष्ठ गंगा दृष्टिगोचर हुई। जब और आगे निकल गए, वहां से अपने आश्रम से दूर चले गए, तो रास्ते में क्या चलते चलते दोपहर का समय हो गया, ठीक है। सोन नदी से आगे उन्हें वहां पर मुनियों से सेवित माने उसके नदी के किनारे मुनि लोग रहते थे, आश्रम तपस्वी तपस्या करते थे प्राचीन काल में। तो ऐसी श्रेष्ठ गंगा नदी दिखाई दी, ठीक है। और कहते हैं, ताम दृष्ट्वा पुण्य सलिलाम हंस सारस सेविताम बभूवुर्मुनयः सर्वे मुदिताः सह राघवाः। हंस और सारसों से सुशोभित उस पुण्य सलिला गंगा को देखकर राम लक्ष्मण सहित सब ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। अर्थात वहां मुनि लोग रह रहे थे और भी वहां पर हंस भी थे, सारस भी थे, और भी अच्छे अच्छे वृक्ष होंगे, फूल फ्लावर्स होंगे, पुष्प होंगे। उनको देख करके मन अच्छा प्रसन्न होता है। तो वो लोग जाए तो उनको देखा है तो बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ तो गंगा नदी बहुत अच्छी है। यहाँ तपस्वी ध्यान कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है, अथवा ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र आदि के साथ जाप कर रहे होंगे, जो भी है। तो उनको बहुत अच्छा लगा, हम सभी को भी अच्छा लगता है ऐसे स्थान पर। तो कहते हैं आगे, तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुरवास परिग्रहम् तथा स्नात्वा हुत्वा चैव प्राश्य चामृतवद्भिः विशुर्जाह्नवीतीरे शुचौ मुदितमानसाः। ये ऐसा होगा, एक होगा, विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य सम्मन्ततः, ठीक है। और यहाँ पर भी एक होगा, ठीक है, ध्यान रखें, ये यहाँ पर कुछ कुछ मिस्टेक है, ये एक शब्द बनेगा और यहाँ पर भी एक शब्द बनेगा। वे सब लोग गंगा के तट पर ठहर गए, स्नान संध्या यज्ञ कर यज्ञ शिष्टान्न को खाने के पश्चात वे सब लोग प्रसन्न चित्त हो विश्वामित्र जी के चारों ओर बैठ गए, ठीक है। क्या है, अर्थात वहीं ठहरे तो वहां विश्वामित्र जी के चारों ओर, विश्वामित्र जी वही सबसे उच्च स्थान है उनका, टोली में, आप उनकी में टोली में, आश्रम में। तो उसका देखो, स्नान किया, संध्या की, सायकाल हुई, यज्ञ करके यज्ञ से बचा हुआ जो भी भोजन आदि होता है उसको खाने के पश्चात वे सब लोग प्रसन्न चित्त होकर के विश्वामित्र जी के चारों तरफ बैठ गए और महाराज जी से कहा होगा प्रवचन करो, अच्छी बात बताओ कुछ। कहते हैं आगे, संप्रहृष्टमना रामो विश्वामित्रमथाब्रवीत् भगवन् श्रोतुमिच्छामि
गंगाम त्रिपथगाम नदीम। तब प्रसन्न चित्त श्री राम ने कहा, भगवान मैं त्रिपथगा गंगा का वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी से कहा होगा ये गंगा है, बहुत अच्छी है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये कैसे बनी है। तो गंगा नदी है, कोई ऐसा तो नहीं है कि हमेशा से है। गंगा नदी माने कैसे वहां से निकली है, किस काल में निकली है, तो उसके बारे में क्या क्या लोक प्रसिद्ध चर्चाएं हैं, उनके बारे में बताइएगा महाराज जी। तो श्री राम ने कहा, तो कहते हैं आगे महर्षि वाल्मीकि जी, तथा ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः निखिलेन कथां सर्वां ऋषि मध्ये न्यवेदयत्। राम के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र जी ने ऋषियों के मध्य में बैठे हुए सारा वृतांत कह सुनाया। अब विश्वामित्र जी उस नदी के बारे में और जो भी कुछ जानते थे वो सब बातें राम लक्ष्मण को और जो भी उनके फॉलोवर्स थे ऋषि लोग उनको भी बता दिया। ये है गंगा की इतिहास, गंगा का, ठीक है। तो ये गंगा तट पर ये हुआ है, ठीक है। तो इति ये 21वां हमारा सर्ग समाप्त हो गया। अब आगे की कक्षा में हम 20वां सर्ग पढ़ेंगे, ठीक है। आराम से धैर्य के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, आनंद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें विचारणीय हैं। एक तो विचारणीय ये है कि यहाँ पर विश्वामित्र जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। इससे तो ये प्रतीत होता है कि उस समय जैसे आज के समान जो तीव्र गति से चलने वाले वाहन हैं मार्ग में, उस प्रकार के वाहन नहीं थे, ये तो पक्का है, ठीक है। हम एकदम पेड़ पर चढ़ करके बात करने लगे वो अच्छी बात नहीं है। और उस समय रथ सबसे तीव्र चलने वाले थे, सबसे मार्ग में चलने वाले, तीव्र गति से चलने वाले रथ थे। और विश्वामित्र जी आदि रथ आदि रखते नहीं थे, क्योंकि वो तो अपने तपस्वी आदमी थे, उनको क्या करना, ठीक। तो यदि क्योंकि ये जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं, विश्वामित्र जी अयोध्या से भी पैदल ही आए हैं राम लक्ष्मण को लेकर के ठीक है, और पैदल यात्रा करते हैं। इसका मतलब उस समय बस आदि तो थी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते भाई कि बस थी परंतु वो पैदल ही चलते थे, ऐसा तो संभव नहीं है, ठीक है। तो कभी न कभी तो इस प्रकार से यही ज्ञात होता है कि जो रामायण का काल है वो रथ का काल है, माने रथ सवारी का काल है। ये मोटर गाड़ी, ट्रेन, रेल जो आजकल आया है टेक्नोलॉजी, मतलब दूसरे प्रकार की टेक्नोलॉजी उस समय होगी, परंतु आज की जो टेक्नोलॉजी है उस समय में ऐसी थी, इसकी संभावना कम लगती है, ठीक है। चिंतन करने से हमारा चिंतन तो यही कहता है, और फिर आप जैसा माने वैसा अच्छी बात है। तो बहुत सारे लोग रामायण काल में आज की टेक्नोलॉजी को ले जाना चाहते हैं, और आज की टेक्नोलॉजी को ले जा करके वो रामायण काल को श्रेष्ठ बताना चाहते हैं। और आज की टेक्नोलॉजी से कोई रामायण काल श्रेष्ठ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आज का समय है वो श्रेष्ठ समय कभी भी नहीं माना जाएगा। तो समय की श्रेष्ठता, काल की श्रेष्ठता उससे मानी जाती है जिस काल में मनुष्यों का आचरण उच्च होता है, वो काल श्रेष्ठ काल माना जाता है। बस, एरोप्लेन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इनके होने से कोई काल अच्छा नहीं माना जाएगा कभी भी। जिस काल में श्रेष्ठ आचरण वाले लोग होते हैं वो काल इतिहास में श्रेष्ठ काल माना जाता है, ध्यान रखें। और टेक्नोलॉजी कितनी भी हो, परंतु आचरण में निकृष्ट लोग जिस काल में होते हैं अधिक, वो काल निकृष्ट माना जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए टेक्नोलॉजी को ले जाकर के उस रामायण काल को बहुत सारे लोग विचारक सोचते हैं, चिंतक सोचते हैं कि भाई हम उसको काल को बहुत ज़्यादा अपडेट कर देंगे। ऐसा गलत सोचना है।
ठीक है। रामायण काल में हम राम का आचरण देख रहे हैं और भी लोगों का आचरण देख रहे हैं। ठीक है, तो अधिक संख्या में हमें अच्छे लोग ही प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से राम का काल अच्छा था। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा, भाई राम राज्य होना चाहिए। राम जिस प्रकार से प्रजा के साथ व्यवहार करते हैं, ठीक है, अभी तो और उनका जीवन आगे आएगा, है वो समभाव से सबके साथ व्यवहार करते हैं। तो उस प्रकार का यदि आज भी वर्तमान में हम लोग व्यवहार करने लगे, ऊंच नीच का भाव हमारे अंदर ना हो, हम सभी अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर की श्रेष्ठ संतान मानने लगे, तो राम का काल आ गया। यही राम राज्य है। ठीक है, और जहां पर छुआछूत, नीच ऊंच, ये सारी बातें आ जाती हैं, वही रावण का काल आ जाता है, क्योंकि राम और रावण दोनों एक ही समय में थे। ठीक है, रावण का काल वही है। तो चलिएगा, तो आगे के सर्ग के साथ मिलते हैं मित्रों। पुस्तक चाहिए आपको तो उपलब्ध है आप सभी के लिए, और आप अपने आसपास की दुकान से भी ले सकते हैं। और हम इस पुस्तक को नो प्रॉफिट नो लॉस की पॉलिसी पर आप तक पहुंचाते हैं, इससे आपके घर में विशुद्ध रामायण ग्रंथ पहुंच जाए। विशुद्ध रामायण ग्रंथ पहुंच जाएगा तो आप भगवान श्री राम जी तथा भगवान श्री राम जी के काल में हुए जो भी पात्र हैं उनके विषय की सही जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे। आपके आगे आने वाली पीढ़ियां भी भगवान श्री राम जी और हनुमान आदि जो चरित्र हैं, पात्र हैं, उनके सटीक जीवन चरित्र को जान पाएंगे। और कम पैसे हैं, अधिक पैसे नहीं है। ठीक है, बहुत पैसे हम खर्च करते रहते हैं, हमें इस प्रकार की पुस्तकों को अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। सभी को सादर नमस्ते। ओ